CYCLE, यहाँ जो सी है स पढ़ रहा है, साइकिल, साइकिल, साइकिल नहीं, बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, साइकिल, साइकिल। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉल, कैट। तो यहाँ पे यही सी क्या पढ़ा रहा है, क पढ़ा रहा है, यहीं पे सी क्या पढ़ा रहा है, स पढ़ा रहा है। तो इसका भी क्या, यानी जी का जो उच्चारण है वो क्या होता है, ग भी होता है, ज होता है। यानी यही जी कहीं ग पढ़ाता है, कहीं ज पढ़ाता है। जैसे यहाँ देखिए गूगल, हाँ इसको ग पढ़ेंगे तो ग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेगा, जिंजर, समझ में रहा है, जिंजर, जनरली ड होता है। सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश अल्फाबेट्स के उच्चारण के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। बहुत लोग अंग्रेजी वर्णों के उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश वर्ड को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। यानी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है, जिनको कौन वर्ड्स कैसे पढ़ाएगा, वो पढ़ने नहीं आएगा वो वर्ड्स। तो ऐसे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको रीडिंग करने आता तो है लेकिन वो ढंग से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, सही उच्चारण कौन वर्ड कैसे पढ़ाता है वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मेरा यह दावा है, गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को आज के बाद से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए पहले हम बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना बिल्कुल डिटेल में सीखा है। यानी किसी व्यक्ति का नाम अगर हिंदी में लिखना हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, तो ऐसे नामों को हम लोग इंग्लिश में लिखना सीखा। बहुत सारे लोगों को हिंदी नामों का इंग्लिश लिखना नहीं आता था, तो मैंने उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा चारों पार्ट का, आप लोग उसको बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। यानी जिनको हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है वो लोग जाके मेरे वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो इंग्लिश वर्ड्स के जो भी हम लोग उच्चारण सीखेंगे वो हिंदी के नाम जिस तरह हम लोग लिखते हैं वैसे बिल्कुल ये नहीं लिखाता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं तो होता है कि हिंदी के अनुसार पढ़ाया जाता है इंग्लिश वर्ड, लेकिन हर जगह नहीं पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए GO, ये क्या पढ़ाएगा, गो पढ़ाएगा। तो जी से ग, ओ का ओ, गो, यानी हिंदी के अनुसार पढ़ा रहा है। तो क्या TO से टो, अब टो कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हर जगह जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो हिंदी के अनुसार जिस तरह नाम हम लिखते हैं वैसे नहीं पढ़ा पाता है। वो केवल किसी का नाम लिखना हो हिंदी शब्द का तभी लिखाता है। इंग्लिश का कुछ अब बिल्कुल अलग ही नियम है, इंग्लिश बिल्कुल वैसे पढ़ा ही नहीं पाता है। तो अब देखिए, अब है FUTURE। अब देखिए, अब अगर इसको हम हिंदी के अनुसार लिखेंगे, जैसे FU से क्या हो गया, फू, फिर TU से टू, फिर RE से रे, फुटुरे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि हिंदी के अनुसार कभी भी इंग्लिश का वर्ड्स नहीं पढ़ाता है। हिंदी के अनुसार जो बस हिंदी का जो नाम लिखा है, हिंदी नाम, उसको ही हम लोग इंग्लिश में बस लिख सकते हैं बिल्कुल। अब जैसे अब इसको हम बताएंगे, ये क्या पढ़ाएगा, फ्यूचर। यानी जनरली क्या होता है, कोई भी वर्ड है इंग्लिश का वर्ड जिसके लास्ट में TURE आता है वो क्या पढ़ाता है, चर पढ़ाता है, फ्यूचर। तो ऐसे ही हम इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स को कौन वर्ड्स कैसे पढ़ाता है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को बिल्कुल, मेरा दावा है आप लोगों को बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिटेल में, एक एक करके पढ़ना। ए का साउंड क्या है, B का साउंड क्या है, यानी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स का उच्चारण क्या है। चलिए बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बहुत लोग इसको खुद ही यही गलती कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं या प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जो कि क्या गलत है। इसका उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण, कौन वर्ड्स कैसे उच्चारण करते हैं सही से, बहुत लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अब देखिए बिल्कुल हम लोग आसानी से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे ए को कैसे उच्चारण करते हैं, B का उच्चारण क्या है, C का उच्चारण क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए जैसे ए है तो इस ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, ए। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे स्पेलिंग क्या लिखा है, AROUND। अब यहाँ पे जो ए पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, अ पढ़ा रहा है, अराउंड, क्या पढ़ाएगा, अराउंड। फिर यहाँ पे भी देखिए पहला जो ए पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, अलर्ट। ये यहाँ पे देखिए, अब जरूरी नहीं है कि जो ए है वो बीच में ही आए, स्टार्टिंग में ही आए, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ाएगा, ह्यूमन। अब यहाँ पे जो ए पढ़ा रहा है वो मन, अ पढ़ा रहा है, मन, ह्यूमन, ह्यूमैन नहीं, गलत हो जाएगा, ह्यूमन।
उसी तरह अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे यही ए का उच्चारण क्या होगा, आ होगा, आ पढ़ाएगा, यहाँ पे अ पढ़ा रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए आम, आम, आर्म लोग कहते हैं, लेकिन असल उच्चारण क्या है, र साइलेंट होता है, आम। यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर सही है, लेकिन आफ्टर जनरली वॉवेल के बाद से जो आर आता है वो आर नहीं पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, आफ्टर, आफ्टर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे जो ए है, अब ये औ पढ़ाएगा, फॉल, स्मॉल, टॉल, मॉल। समझ में, यहाँ पे ये जो ए है वो क्या पढ़ा रहा है, औ पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यही ए है वो ए साउंड पढ़ाएगा, ए। जैसे हिंदी में ए होता है ना, ए, जैसे कौ में ए की मात्रा देंगे तो के, उसी तरह ए साउंड पढ़ाएगा। जैसे ए एट, एरिया, लेट, यानी ए साउंड पढ़ा रहा है, ले। समझ रहा है, ले। उसी तरह मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं एफ ए के ई, अब फेक, तो यहाँ पे जो ए है वो ए साउंड पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यही ए साउंड यहाँ ए पढ़ाएगा। जैसे एम ए एन, मैन, यहाँ पे मन पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैन पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यही ए है वो एंग्री नहीं पढ़ाएगा, अब यहाँ क्या पढ़ाएगा, एंग्री। अब यही ए जो है अब ए पढ़ाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, केयर, शेयर, फेयर, मान लीजिए एम ए आर ई, एम ए आर ई, मेयर। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में, अभी तो हम ए से पूरा जो ए बी सी पूरा जेड तक कौन वर्ड का उच्चारण क्या है ओवरऑल पढ़ने वाले हैं। इसके आने वाला जो वीडियो है उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। यानी ए का ये जो आखिर अ ही क्यों पढ़ा रहा है, यहाँ आ कैसे पढ़ा रहा है, यहाँ पे एल ए ही ले क्यों पढ़ा रहा है, यहाँ पे ए क्यों पढ़ा रहा है, यहाँ ए ही क्यों पढ़ा रहा है, मैन में यहाँ पे एम के बाद से मैं, जैसे कैट लिख रहे हैं तो सी ए टी, अब यहाँ कट क्यों नहीं पढ़ा रहा है, कै ही क्यों पढ़ा रहा है। तो बिल्कुल डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं बी साउंड कैसे होता है, बी का उच्चारण कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बी लेटर को कैसे इसका उच्चारण होता है। तो जनरली बी का ब ही पढ़ाता है, ब। जैसे बी ए डी, बैड, यानी जो बी है वो क्या पढ़ा रहा है, ब पढ़ा रहा है, बैड। बोट, बिट। अब यहां देखिए, यहाँ बै पढ़ा रहा है, यहाँ बो पढ़ा रहा है, यहाँ बी पढ़ा रहा है, यानी कहीं बी पढ़ा रहा है, कहीं बै पढ़ा रहा है, कहीं बो पढ़ा रहा है, लेकिन जनरली इसका बेस क्या है, ब ही है, यानी बी ब ही पढ़ा रहा है। समझ में रहा है। अब देखिए, अब जो सी के बारे में, अब इस सी जो है स पढ़ाता है, कहीं क पढ़ाता है। यानी इंग्लिश में जब हम सी को पढ़ेंगे तो ये सी स पढ़ाएगा, क पढ़ाएगा। जैसे यहां देखिए, सी ई डबल एल, सेल, सी वाई सी एल ई, यहां जो सी है स पढ़ा रहा है, साइकिल, साइकिल, साइकिल नहीं, बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, साइकिल, साइकिल। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉल, कैट। तो यहां पे यही सी क्या पढ़ा रहा है, क पढ़ा रहा है, यहीं पे सी क्या पढ़ा रहा है, स पढ़ा रहा है। तो इसका भी क्या जनरल नियम होता है। तो अभी तो हम लोग बस ओवरऑल सीख रहे हैं कि कौन लेटर का क्या उच्चारण होता है। हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। आप वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए, अब डी साउंड को कैसे पढ़ते हैं। डी जनरली क्या, ड पढ़ाता है। इंग्लिश में देखिए, हिंदी में ये, अगर हिंदी में किसी व्यक्ति का नाम लिख के आ रहा है तो वो द पढ़ाएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या, डी ड ही पढ़ाता है। जैसे देखिए, डॉल, डोर। अब यहाँ पे डोर नहीं, सबका अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ डोर पढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए, मेडल। तो यहाँ पे जो डी है स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ पे डी क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, यहाँ डी क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो वो डी कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो, ड ही पढ़ाता है। यानी मेडल, मड। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब ये जो दी है, ड है, अब यहाँ पे डी जो है वो द पढ़ा रहा है, यानी दिव्यांशु। देखिए, तो बहुत हिंदी में बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने हिंदी नामों को सीखा है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लोग हिंदी नामों को इंग्लिश में सीख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ई है। अब ई को देखिए, कहीं ये ई जो है लगभग ई पढ़ाता है साउंड, यानी छोटी ई या बड़ी ई पढ़ाता है। जैसे शी, समझ रहा है, शी यानी ई साउंड पढ़ा रहा है, छोटी ई आ रहा है या बड़ी आ रहा है, शी। इंग्लिश, ई पढ़ा रहा है, ई साउंड, इंग्लिश। अब इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं कहेंगे, इंग्लिश। ईमेल, ई पढ़ा रहा है, ई
यानी यहाँ पे जो ई है वो ई ई ही पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे सी कर रहा है तो छोटी बड़ी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए ई है, अब यहाँ पे ई ए पढ़ा रहा है। सेम यही ई है, यहाँ क्या पढ़ा रहा है, एजुकेशन। अब यहाँ एजुकेशन नहीं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एजुकेशन। एलिफेंट, तो यहाँ ई क्या पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट, तो यहाँ पे ई क्या पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ई है वो क्या पढ़ा रहा है, अर्ली। अर्ली जनरली से क्या होता है, अर्ली। अर्ली लोग कहते हैं, लेकिन क्या होगा, अर्ली। यहाँ अहली नहीं, अर्ली। अर्ली, अर्थ। अर्थ जनरली अर्थ लोग कहते हैं, लेकिन क्या पढ़ाएगा ये, अर्थ। अर्थ लोग कहते हैं, लेकिन क्या पढ़ाएगा ये, अर्थ। अब अर्थ ऐसा नहीं पढ़ना है, अर्थ, अर्थ, अर्ली, समझ में आ रहा है। अर्ली मतलब मैक्सिमम लोग गलत, क्योंकि हम लोग जो भी हम लोग हैं, हम लोग सही उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग मैक्सिमम लोग कोई भी वर्ड है उसको गलत उच्चारण ही करते हैं। इसके पहले अभी हम बताएं, जैसे मान लीजिए अभी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है FATHER। अभी इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, फादर। बहुत लोग मैक्सिमम यही पढ़ते हैं, फादर पढ़ते भी है, लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका असल उच्चारण है, वो क्या पढ़ेगा, फादर। हिंदी में फाद नहीं, ये तो हिंदी में देखने में लग रहा है कि फाद लिखा है, तो फाद नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। यानी जनरली जो वॉवेल के बाद जो आर आता है वो आर नहीं पढ़ाता है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, क्या पढ़ाएगा, अर्ली, आर नहीं पढ़ाएगा, वॉवेल के बाद आर आ रहा है, अर्थ। और तो ऐसे ही असल बिल्कुल डिटेल में कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा, बिल्कुल हम अच्छे से हम लोग जान रहे हैं। मेरा ये दावा है कि बिल्कुल आप लोग आज के बाद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन वर्ड्स को पढ़ना, और आने वाली एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल आप अच्छे से कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा, आप लोग बिल्कुल वर्ड्स को पढ़ने आ जाएगा। उसके बाद आप लोग रीडिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश रीडिंग करने आ जाएगा। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, अपने उन सारे दोस्तों को सेंड कीजिए मेरा वीडियो, मेरा लिंक भेजिए। जो दोस्त आपके इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो, जिनको रीडिंग करने नहीं आता है, इंग्लिश वर्ड्स कैसे पढ़ाता है, तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको आगे चल के मैं आपको स्पोकन मैं आपको इंग्लिश में बात करना आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट में आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ाई। अब आगे आइए नेक्स्ट अब सीखते हैं ई के बाद हम लोग एफ के बारे में। एफ वर्ड कैसे, एफ लेटर कैसे पढ़ाता है। एफ जो है, एफ ये क्या पढ़ाता है, फ पढ़ाता है। यानी एफ का उच्चारण फ होता है। जैसे ये देखिए, फैमिली, फ पढ़ा रहा है, एफ फ पढ़ा रहा है। लाइफ, यहाँ बीच में एफ आ रहा है, यहाँ भी फ पढ़ा रहा है, चाहे यहाँ लास्ट में आ रहा है, फ पढ़ा रहा है। यानी एफ जहां भी आएगा वो क्या पढ़ाएगा, फ पढ़ाएगा। ब्यूटीफुल, फ पढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए जी, यानी जी का जो उच्चारण है वो क्या होता है, ग भी होता है, ज होता है। यानी यही जी कहीं ग पढ़ाता है, कहीं ज पढ़ाता है। जैसे यहाँ देखिए गूगल, मैक्सिमम लोग गूगल गूगल करते हैं, तो यहाँ पे जो जी है वो क्या पढ़ा रहा है, ग पढ़ा रहा है, गूगल। यह गोथ, गोथ। फॉरगिव, जनरली फॉरगिव होता है, लेकिन कब पढ़ाएगा, फॉरगिव। तो यहां भी क्या पढ़ा रहा है, फ पढ़ा रहा है, फॉरगिव। अब यहां देखिए, यहां पे जो इसको ग पढ़ेंगे तो ग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ाएगा, जिंजर, समझ में रहा है, जिंजर। जनरली द होता है, ज है वो ज क्या पढ़ा रहा है, जिंजर। यानी यहाँ पे जो जी है वो ज पढ़ा रहा है। न अब देखो हिंदी, अब ये गिंगर नहीं पढ़ाएगा, लेकिन क्या पढ़ाएगा, जिंजर। ई के बाद अभी बताया ना, आर नहीं पढ़ाता है, इसलिए क्या होगा, जिंजर। जेम, क्या पाएगा, ज पाएगा, जेम। जेंटल, वो लोग जेंटिल कहते हैं, जेंटिल का गलत उच्चारण है, जेंटल। अब नेक्स्ट देखिए एच, यानी एच का ये जो उच्चारण है वो क्या होता है, ह होता है। एच को ह पढ़ते हैं। देखिए हेन, हाउस, ह्यूमन, ह पढ़ा रहा है, अहेड। इसको एहेड नहीं, अहेड, अहेड। तो एच यहाँ क्या पढ़ा रहा है, ह पढ़ा रहा है। तो जनरली देखिए एच जो है वो बीच में आए, लास्ट में आए, कहीं भी क्या आ रहा है, ह पढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ये आई है, आई। अब आई का देखिए, ये आई पढ़ रहा है, आइस, यानी आई पढ़ रहा है। जैसे एन आई, नाई, एस आई, साई, समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे NIGHT क्या पढ़ाएगा, नाइट, SITE, साइट।
अब यहां पे देखिए यही आई क्या पड़ेगा, आया, ये आय नहीं लिखा, आया आया, फायर, समझ में रहा, फायर, फायर नहीं, फायर, फायर, र नहीं पढ़ाता है, फायर, हायर। तो ये जो आई साउंड है वो क्या पढ़ा है, आई पढ़ रहा है। देखिए और यहां देखिए, यहां आई का एक और उच्चारण होता है छोटी, जैसे पी आई एन, पिन, एस आई एन, सिन, टी आई एन, टिन। तो यहां पे जो आई साउंड है वो ई पढ़ रहा है, पी आई पी, एस आई सी, टी आई टी, यानी पिन, सिन, टिन, मिन। और यहां पे क्या था, आई साउंड, आइस, नाइट, साइट। यहां क्या था, आया, फायर, हायर। तो ऐसे ही देखिए एक यहां आई का एक और अ होता है, यही आई अ पढ़ाता है, जैसे एफ आई आर एस टी। अब फिस्ट नहीं कहेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट। यहां पे भी देखिए आर नहीं पढ़ाता है, ये फर्स्ट पढ़ाएगा, आर नहीं पढ़ाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट, आर साइलेंट है। मैक्सिमम क्यों होता क्या है देखिए में, कि जब भी वॉवल के बाद जब आर आए तो वो आर क्या होता है, साइलेंट होता है, आर नहीं पढ़ाता है। फर्स्ट, बर्थ। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो आई साउंड आ रहा है, जो आई आ रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, बी नहीं का, यहां बिर्थ नहीं पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, बर्थ, अ पढ़ाता है। तो जनरली ये होता है आई साउंड कैसे पढ़ाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आई के बाद अब सीखते हैं कौन साउंड, जे साउंड। अब देखिए जे का उच्चारण क्या होता है, तो जॉ होता है, यानी जे को हम जॉ पढ़ते हैं, जे यू जी, जग। यहां पे जे जग पढ़ा रहा है। फिर क्या, जे ए आर, जार, जोकर। तो ऐसे ये चीज क्या, जैसे मान लीजिए फिर एक और वर्ड है जैसे ब्रेन जल। तो यहां बीच में भी जे आ रहा है, तो बीच में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, जे क्या पढ़ाएगा, जॉ पढ़ाएगा। अब नेक्स्ट देखिए के है, तो के का उच्चारण क्या है, क, जैसे के आई एन जी, किंग, काइट, इंक। तो के का उच्चारण क्या होता है, क होता है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे एल है, तो एल का उच्चारण क्या होता है, ल होता है। जैसे ल, लैम्प, लायन, फॉल। यहां लास्ट में आ रहा है, डबल एल होता है तभी वो क्या, ल ही पढ़ाता है। तो ऐसे एल से का उच्चारण क्या हो गया, ल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, म का उच्चारण क्या होता है, म, यानी मैंगो, माइंड, स्पैम। यानी यहां पे भी देखिए लास्ट में म आ रहा है, रैम। तो वो क्या होता है, म उच्चारण होता है, यानी एम का म उच्चारण होता है। एक चीज आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो भी वर्ड है वो हिंदी के अनुसार बिल्कुल नहीं पढ़ाता है, बहुत रेयरली ही पढ़ा पाता है। हिंदी का वो अलग रूल है, इंग्लिश का पढ़ने का अलग रूल है। हिंदी से जो लिखते हैं वो बस हिंदी का जो नाम लिखा है, कोई व्यक्ति का नाम है, उसको इंग्लिश में लिखना है तो बिल्कुल मिला मिला के हिंदी का अनुसार लिखा जाता है। यहाँ पे ये दूसरा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे न, एन, एन का उच्चारण क्या होता है, न होता है, यानी एन आई एन ई। यहाँ क्या पढ़ाएगा, नाइन, नेम, नोज। समझ में आ रहा है, तो यानी नेम, नोज। तो क्या न पढ़ा रहा है, बेस मीनिंग क्या है, ने पढ़ा है, नो पढ़ा है, नी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, न ही बेस मीनिंग है, न ही क्या है, उसका बेस उच्चारण है। अब देखिए यहाँ जो ओ है, ओ का साउंड क्या होता है, तो ओ को देखिए, पहला ओ होता है जैसे ओ एन एल वाई। इसको बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, वनली कहते हैं, वनली नहीं, क्या पढ़ाएगा, ओनली। अब यहां पे देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, क्या पढ़ाएगा ये, हीरो। अब यहां पे देखिए ओ के साथ अगर ए आ रहा है लगातार तो उसको भी हम क्या पढ़ते हैं, ओ ही पढ़ते हैं, बी ओ ए टी, बोट। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ओ को हम ओ भी पढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे टी ओ पी, अब यहाँ टोप नहीं कहेंगे, इस तरह ओनली पढ़े थे तो टोप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या पढ़ाएगा, टॉप। अब नेक्स्ट देखिए स्टॉप, यहाँ क्या पढ़ रहा है, स्टॉप, लॉन्ग। सब क्या पढ़ा रहा है, ऑ साउंड पढ़ा रहा है। अब देखिए ओ का, अब ये अ पढ़ाता है, यही ओ क्या पढ़ा रहा है, अ। यही ओ का अब साउंड क्या, अब यहाँ पे उच्चारण क्या पढ़ाएगा, अ पढ़ाएगा। जैसे एस ओ एन, अब ये क्या पढ़ाएगा, सन पढ़ाएगा, सन। अब जैसे इसको कहेंगे सोन, जैसे बाकी इसमें यहाँ पे ओ पढ़े थे, चाहे यहाँ पे अ पढ़े थे, सॉन, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जहां भी एस ओ एन आए वो क्या पढ़ेगा, सन। टी ओ एन, टन। अब टोन नहीं पढ़ेंगे, टोन का इस पे क्या होता है, टी ओ एन ई। ये ओ साउंड जो अभी हम पढ़े हैं, ओ वाला पढ़े हैं, ये टोन पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगा, टन। अब यहां देखिए पर्सन, सन पढ़ा रहा है। आगे भी हम आपको सिखाएंगे बहुत, जैसे एफ यू एस आई ओ एन। अब यहां पे एस आई ओ एन क्या पढ़ाएगा, जॉ पढ़ाएगा, फ्यूजन।
ये एस साउंड नहीं। तो इसका अलग अलग बहुत चीज आपको पढ़ाना है, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कैसा आपको लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है, कौन वर्ड्स कैसे पढ़ाता है वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आज का वीडियो बस एक इंट्रोडक्शन है, समझिए कौन लेटर क्या पढ़ाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए, प यानी पी का उच्चारण क्या होता है? प होता है। यानी पी को हम प पढ़ते हैं, जहां भी पी आएगा वो उसका साउंड क्या होगा? प होगा। जैसे PEN, पेन, पॉट, लिप, यहाँ पी लास्ट में आ रहा है, फिर भी क्या कहीं कहीं भी आए प ही पढ़ाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे क्यू, क्यू का उच्चारण क्या होगा? क्व। जैसे QUEEN क्या पढ़ाएगा? क्वीन। देखा जा रहा है, यानी क्वी, क्वीन, क्विल्ट, क्वी, समझ रहा है? क्विल्ट। यहां पे देखिए क्वेश्चन, यानी क्वे पढ़ा रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? क्वे, क्वेश्चन, समझ में रहा है? तो जनरली इसका बेस क्या होता है? क्व, यानी क्व से क्वीन, क्विल्ट, क्वेश्चन, इक्वल। तो ये सब क्या, क्यू जहां भी है क्या पढ़ाता है? क्व। अब नेक्स्ट देखिए आर, आर का उच्चारण क्या होता है? रॉ होता है। यानी आर जहां भी है वो रॉ पढ़ाएगा। इसे यहां पे देखिए, रैबिट, रैबिट, फार, फार, यानी यहां पे लास्ट में रॉ आ रहा है तभी क्या आर ही पढ़ाएगा। डोर, यहां पे देखिए क्या आ रहा है? रॉ पढ़ा रहा है, लास्ट में आएगा रॉ पढ़ाएगा। अब देखिए एस, एस का उच्चारण क्या होता है? सौ होता है। SUN, सन। देखिए यहाँ पे हम अलग बस तोड़ तोड़ के बताएं इसको। इस दंती स सन सिंपल पढ़ा रहा है। और जहाँ पे तलाबे श, जहाँ जीभ क्या होगा हमारा थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, श, तलाबे श, शिप, शाइन, शेयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल पढ़ा रहा है सन, यहाँ पे शिप। समझ में आ रहा है? तो पढ़ने का तरीका देखिए, एक्सेंट पकड़िए हमारा, शिप, सन, सिंपल सा पढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा जबान क्या हो रहा है हमारा? थोड़ा सा श पढ़ रहा है, श, यानी शिप, शाइन, शेयर, शेयर। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए। समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट देखिए, अब जो आधा स हो, जैसे स्कूल, कैसे इसको हिंदी में लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आधा स पढ़ रहा है, तो यहाँ पे यही क्या पढ़ रहा है? स्कूल। स्मार्ट, समझ में आ रहा है? स्मार्ट, स्मार्ट, रेफ देंगे तो स्मार्ट हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट आर के बाद र नहीं पढ़ाएगा। असल उच्चारण जो होता है स्मार्ट, स्पीड, यानी आधा सा पढ़ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए टी, टी का उच्चारण क्या होता है? ट होता है, ट, टमाटो, टोमेटो वो लोग कहते हैं, टोमेटो नहीं होता है, क्या होता है? ट, टमाटो, टमाटो, मैट, गेट। समझ में रहा है? एक देखिए, सब बताएंगे होमोफोन्स, GET, GATE। देखिए GET, गेट, गेट फास्ट पढ़ाएगा। एक्सेंट जो हमारा क्या है? साउंड जो क्या है? शॉर्ट साउंड है, गेट। यहाँ पे क्या है? लॉन्ग साउंड, थोड़ा आवाज़ थोड़ा ठहराव के साथ, गेट, गेट, गेट। समझ में आ रहा है? तो सब हम धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मेरे वीडियो एक भी मिस मत कीजिए। अपने सारे दोस्तों को बताइए कि बिल्कुल मैं जीरो से इंग्लिश सिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे यही टी, अगर टी मान लो किसी का अगर नाम आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो वो क्या पढ़ाएगा? ट नहीं पढ़ेगा। अब तमन्ना नहीं होगा, क्या होगा? तमन्ना, यानी त पढ़ाएगा। जैसे तरुण। लेकिन मैक्सिमम जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो क्या? ट ही पढ़ाता है। बस हिंदी का जो नाम आएगा वहाँ पे त पढ़ाएगा। तो अब आइए, अब नेक्स्ट, तो आइए अब टी के अगला जो लेटर है उसका उच्चारण हम लोग सीखते हैं। देखिए अब यू का उच्चारण क्या होता है? यू होता है, यू। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, यानी ये क्या पढ़ा रहा है? यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा है, यानी यू ही पढ़ा रहा है। इसका साउंड क्या हो रहा है? यू। वही देखिए यहाँ पे क्या? पू। जैसे यहाँ पे देखिए बट, तो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है? यू पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी। यूनिटी, यानी यू पढ़ा रहा है, यूनियन, यूटेंसिल्स। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊ साउंड, यानी ऊ पढ़ा रहा है, पुल, पुश। तो यहाँ ऊ साउंड पढ़ा रहा है, यहाँ पे यू साउंड पढ़ा रहा है। अब देखिए एक और वर्ड है जैसे जिसको मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं, जैसे
SALUTE। क्या पढ़ेंगे बताइए आप लोग? पढ़े ना गलती? मुझे पता था कि आप लोग जरूर गलत पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े होंगे सैल्यूट, है ना, सैल्यूट, जो कि क्या है, गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण क्या है? सलूट, सलूट, सलूट। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे कि सर ये तो गलत गलत पढ़ा रहे हैं हमको, तो नहीं बाबू, हमने ये सैल्यूट कहाँ से पढ़ाएगा? आज तक हम लोग सैल्यूट सुनबे नहीं किए थे, सैल्यूट सुने थे। तो देखिए बाबू, मैं अब बता दूं कि मैंने इंग्लिश से ही एमए किया है, और ग्रेजुएशन में हम लोग का एक अलग से ही चैप्टर पढ़ना था, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कौन वर्ड कैसे पढ़ाता है, उसका असल जो उच्चारण है उसका सिंबल के थ्रू मैंने सीखा है। तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका वास्तविक जो उच्चारण है। मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, उच्चारण करते हैं। किसी से पूछिएगा इसको लोग क्या पढ़ेंगे? सैल्यूट कहेंगे। तो ये वर्ड क्या है? सलूट, सलूट। अब देखिए, तो यहाँ पे हमको बताने का मतलब है क्या पढ़ा रहा है? लू साउंड, यानी ऊ साउंड पढ़ा रहा है। पू, पू, लू, समझ में आ रहा है? यानी पुल, पुश, सलूट। अब नेक्स्ट देखिए अ साउंड आएगा, जैसे BUT। अब यहाँ पे देखिए पू पढ़ा रहा है, लू पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे बूट नहीं पढ़ाएगा, क्या हो जाएगा? बट, गलत हो जाएगा। यहाँ उगली नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? अगली। समझ में आ रहा है? अ पढ़ा रहा है यहाँ पे देखिए PUB। अब पब्लिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पब्लिक। समझ में आ रहा है? PUB अ साउंड पढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए, अब इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? सब लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़े होंगे फर्नीचर, लेकिन ये फर्नीचर नहीं पढ़ाएगा। इसका असल उच्चारण क्या है? फर्नीचर, 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 फर्नीचर। अब देखिए, अब इसको अभी बताएं हम कि जब भी वॉवेल के बाद जब आर आए तो उस आर को हम नहीं पढ़ते हैं। सर्टेन, जैसे एक और वर्ड है CERTAIN। अब यहाँ पे सर्टेन, सर्टेन नहीं, सर्टेन, यहाँ आर नहीं पढ़ाएगा, ये आर को मिटा दीजिए, सर्टेन। समझ में आ रहा है? सर्टेन। उसी तरह फर्नीचर, चर भी नहीं, फर्नीचर बहुत लोग कहते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यू साउंड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए वी साउंड, यानी वी का उच्चारण क्या होता है? व होता है, इससे वैन। अब यहाँ वन नहीं पढ़ेंगे, आई साउंड पढ़ता है, वैन। यहाँ देखिए वायोलिन, यानी यहाँ पे वायोलिन पढ़ा रहा है, वी, वेरी। या ये भी एक वर्ड है जो मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? भेरी कहते हैं, भेरी। भेरी कभी भी भी जो है वह भ नहीं पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। जहां पे वी है उसको वह पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे इसको? वेरी। और एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये जो भी है, इस अब दोनों लोग इसको मैक्सिमम लोग एक ही समझ लेते हैं, VARRY। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये क्या पढ़ाएगा? वैरी, भैरी नहीं, वैरी, वैरी। ये क्या पढ़ाएगा? वेरी। यहाँ ए साउंड, यहाँ पे ए आ रहा है। तो ये बहुत लोग गलत उच्चारण बताते हैं, बहुत लोग गलत उच्चारण जानते भी हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सही उच्चारण जो है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आगे क्या है, जैसे W। अब W का क्या होता है? W को उच्चारण जो होता है वह होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या पढ़ाएगा? WIND, विंड। अब एक चीज इसको देख लीजिए, ये ऐसा वर्ड है, विंड भी पढ़ाता है, वाइंड भी पढ़ाता है, लेकिन इसका देखिए बता रहे हैं हमको हम, जैसे जब इसको हम अगर विंड पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा हवा। समझ में आ रहा है? नाउन है, अगर नाउन के रूप में लेंगे तो हवा। अगर इसी को अगर हम वाइंड पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? चाबी देना। यानी कोई खिलौना है, उसमें चाबी देते हैं तो खिलौना क्या होता है? बढ़ने लगता है, चलने लगता है। तो उसी को जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे, वर्ब के रूप में, तो क्या पढ़ाएगा? वाइंड। और जब नाउन के रूप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएगा? विंड। तो यहाँ पे हमको बताना था कि W जहां भी आए क्या पढ़ाएगा? वह ही पढ़ाएगा, विंड। व्हाट, वेलकम, यानी वह पढ़ा रहा है W। अब नेक्स्ट देखिए X। अब X जो है वो X पढ़ाता है कहीं, जैसे Xmas, यानी X पढ़ा रहा है। फैक्स, X यानी X पढ़ा रहा है। टैक्स यानी X पढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट, अब वही X जो है, अब देखिए जो पढ़ाता है, जैसे यहाँ पे अब जाइलोफोन। अब यहाँ जो XY हो क्या पढ़ा? जो पढ़ा रहा है, जाइलोफोन। इसको क्या पढ़ेंगे? जेनन। जेनन माने क्या होता है? विदेशी, जेनन। जिरोक्स, यानी यहाँ पे जो पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा? देखिए यही X, यहाँ पे जो पढ़ा रहा है, यहाँ पे X पढ़ा रहा है। जी यानी जो, रॉक्स, ऑक्स यानी ऑप, तुम्हारा यही X पढ़ा रहा है यहाँ पे। अब देखिए
एक्स के बाद से हमारा क्या होता है, वाई होता है, यानी वाई का जो उच्चारण है वो क्या होता है, य पढ़ाता है। यानी वाई जब भी आएगा उसका उच्चारण क्या होता है, य होता है। जैसे वाई ओ यू, यू, यहाँ वाई क्या पढ़ा रहा है, य पढ़ा रहा है। ये लो क्या पढ़ा रहा है भाई, य पढ़ा रहा है। अब देखिए यही वाई कहीं आई पढ़ाता है, ई पढ़ाता है, जैसे MANY, तो यहाँ जो वाई है वो ई साउंड देगा, आई देगा, जैसे ई देगा। मेनी, बाइसिकल, तो यहाँ पे सीकल, बाइसाइकिल बहुत लोग पढ़ते हैं, गलत क्या होगा, सीकल, सी पढ़ा रहा है, ई साउंड पढ़ाता है, ई। बाइसिकल। हिस्ट्री, यहाँ क्या पढ़ाएगा, री पढ़ा रहा है, हिस्ट्री। मैक्सिमम लोग उसको भी गलत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरी कहते हैं, जबकि क्या पढ़ाएगा, हिस्ट्री। अब देखिए, अब हम लोगों ने वाई साउंड को पढ़, वाई का उच्चारण पढ़ लिया। अब जेड का उच्चारण देखते हैं। जेड का मैक्सिमम, जेड का क्या होता है उच्चारण, ज होता है। देखिए जैसे JOO, जू, जेबरा, बज। बज मैंने क्या होता है, भिनभिनाना, मक्खी भिनभिनाती है ना, वही बज। तो यहां पे देखिए लास्ट में जेड आए चाहे स्टार्टिंग में आए, कहीं भी आए, जेड क्या पढ़ाता है, ज पढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ओवरऑल ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स को हम लोगों ने उसका सही उच्चारण क्या है, कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके ए साउंड से लेके जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको एक एक करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे, कौन वर्ड आखिर क्यों ही यही क्यों पढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुद कीजिए, और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास। थैंक यू।